क्या हो रहा है? अचानक अंधेरा क्यों हो गया? सुनो, ये हवा के झोंके की आवाज लगती है। ये एक स्वर्गीय घटना है। ऐसी घटना तब होती है जब कोई योद्धा योगी अपना स्तर बढ़ाता है। क्या ऐसा लगता है हमारे ज्येष्ठ भ्राता स्तर बढ़ा रहे हैं? ये ज्येष्ठ भ्राता श्री के स्तर बढ़ाने के कारण हुआ है। अति उत्तम। मैं आचार्य जी को बता देता हूँ। आचार्य जी, मेरी बात सुनिए। हमारे गुरुकुल में एक स्वर्गीय घटना घटी है। क्या? एक स्वर्गीय घटना हमारे गुरुकुल में? क्या चल रहा है यहाँ? स्वर्गीय घटना कैसे घट सकती है? कारण मैं जानता हूँ। मेरे पुत्र ने स्वर्णिम स्तर साकार कर लिया। थोड़ी देर पहले वो चिंता मुक्त से गुजरा। बस यही बात है। मैं इस सोच में पड़ गया था कि केविन जो साधना के पहले स्तर पर है उसने ऐसा किया। केविन 10 साल से तपस्या कर रहा है, वो अचानक स्वर्णिम स्तर कैसे साकार कर लेगा? लगता है हम गलत थे। कैलेब क्लार्क ही असली विद्वान है। वो स्वर्ग का गौरव है। वो केविन नहीं है। तुमने केविन को हाथ हिलाते हुए देखा नहीं था क्या? वो स्वर्गीय घटना को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो साधना के पहले स्तर पर है। ऐसा केवल सम्राट स्तर वाले कर सकते हैं। कैलेब की स्थापना ने स्वर्गीय घटना उजागर की। वो एक दिन अवश्य सम्राट बनेगा। कैलेब क्लार्क की बात ही ऐसी है। सम्राट का अंदाज है। सम्राट के जैसा अंदाज। अच्छा। मैंने स्वर्णिम स्तर हासिल कर लिया। केविन, मैं कैलेब क्लार्क तुम्हें प्राण युद्ध की चुनौती देता हूँ। भ्राता कैलेब चिंतामुक्त को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने स्वर्णिम स्तर पा लिया है। वो 10 महागुरु योद्धा योगी में से एक है। वो चुनौती दे रहे हैं आचार्य केविन को। मुझे उसका सामना करने में कोई आपत्ति नहीं। चुनौती स्वीकारने के बाद चिंतामुक्त को 3 कार्य करने होंगे। यदि वो एक में भी पराजित हुए तो चिंतामुक्त देव शास्त्र का हो जाएगा। प्राण युद्ध की घोषणा होती है। चिंतामुक्त चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अब कैलेब क्लार्क साम्राज्य के 10 महागुरु योद्धा योगी में से एक है और उन्हें प्राण युद्ध में आचार्य को भी चुनौती देने का अधिकार है। केविन, तुम्हें 3 अवसर दिए जाएंगे। यदि तुम एक में भी विफल रहे तो चिंता मुक्त से निष्कासित किए जाओगे। यदि मैं विजयी हुआ तो, अगर विजयी हुए तो देव शास्त्र तुम्हारा सेवक होगा। मैंने चिंतामुक्त में 10 वर्ष गुजारे हैं। ये मेरे पिता की अंतिम निशानी है। मैं इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। इतने वर्षों के सब्र के बाद अब मुझे अपनी चाल चलनी होगी। केविन, आशा नहीं थी तुम जैसा नाकाम इतना निर्भय होगा। यहाँ आने का साहस। केविन, समझदारी दिखाओ, घुटने टेको, हमारे ज्येष्ठ भ्राता से क्षमा मांगो, अन्यथा जब युद्ध की शुरुआत होगी तो बचाव के लिए भागना मत। केविन, मैं उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, शीघ्र क्षमा मांग लो और पराजय स्वीकार लो। तुम केवल ऊर्जा की शुद्धि कर रहे हो। तुम कैसे कैलेब का सामना कर सकते हो? जब कैलेब ने मूल स्थापना का निर्माण किया तो एक दिव्य प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। वो योगियों की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और तुम 10 वर्षों से एक ही स्तर पर हो। एक बात याद रखो, इस जन्म में तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ गए तुम? तुम्हारी शक्ति और कैलेब जी की शक्ति में भूमि और आकाश का अंतर है, समझे ना? कैलेब भाई ने अगर तुम्हें छू भी लिया ना तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। केविन, अपने घुटने टेक दो या फिर केवल खुद मृत्यु को स्वीकारो, पर मेरी पुत्री को इस सब में घसीटने का दुस्साहस मत करना। स्वर्णिम स्तर, मेरे समक्ष उसकी शक्ति शून्य है। आचार्य की ऊर्जा की शक्ति बाकियों को कम लग सकती है, परंतु वास्तविकता में कोई भी उनके समक्ष नहीं टिक पाएगा। ये व्यक्ति तो मुंह फट भी है और लंबी लंबी हाँकता है। इसकी शक्ति का स्तर इतना कम है कि कोई नौसिखिया शिष्य भी इसे धूल चटा दे। भ्राता श्री इस पर केवल एक उपकार करेंगे, वो भी केवल इसलिए इसके पिता का साम्राज्य के उद्धार में योगदान है। इन नौसिखिए शिष्यों को कदाचित अनुमान नहीं है कि आचार्य केविन कितने शक्तिशाली है। यदि वो क्रोधित हो गए तो समस्त साम्राज्य पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। केविन, एक समय पर तुम्हारे पिता साम्राज्य के गौरव और शौर्य थे। उनके घर तुम जैसा पुत्र जन्मा, ये कितनी दुखद बात है। दम नहीं है किंतु बड़ी बात है। केविन, तुम्हें पराजित करने के पश्चात मैं चिंता मुक्त को नष्ट कर भूमि में समा दूंगा। उसके बाद तुम्हारी कुटिया जलाकर राख कर दूंगा। फिर मैं वहाँ एक महल की स्थापना करवाऊंगा टेसा को जीवन भर के लिए। वही बंद रखूंगा अपने लाभ के लिए, अपने आनंद के लिए, चरम सुख के लिए। भागो, उन्होंने आचार्य को क्रोधित कर दिया। हमें इससे दूर रहना चाहिए। इन मूर्खों को अच्छे बुरे का अंतर नहीं पता। आचार्यों को वास्तविकता में क्रोधित कर दिया।
ये लोग गए काम से। इन्होंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। तुम सबसे निम्न स्तर पर नहीं, ये कैसी अजीब सी भावना है। आ जाओ। वास्तविकता में मैं तुमसे बिना स्तरों के निपट लेता, परंतु आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमसे निपटने के लिए मात्र 10 अंक ऊर्जा पर्याप्त है, परंतु आज मैं पूरे जोश में हूँ। ये डरावना एहसास कैसा? क्या ये केविन के कारण हुआ? असंभव। केविन केवल एक तपस्वी है, वो इतना भयावह कैसे बन सकता है? अवश्य कोई दिव्य शक्ति हमारे निकट होगी। सत्य वचन, वो एहसास ऐसा था जैसे कोई देवता आसपास हो। शक्तिशाली आभा थी, मेरी आत्मा कांप उठी। और केविन के कारण ऐसा होना असंभव है, उसकी आभा इतनी शक्तिशाली नहीं है। एहसास, सेवक, उसे पराजित करो। अवश्य, मैं इस जैसे दुर्बल योद्धा योगी को एक बार में पराजित कर सकता हूँ। मेरे आचार्य को चुनौती देने से पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। आचार्य जी, यदि प्राण युद्ध स्वीकारना ही था तो कम से कम मेरे आने तक तो रुकते। आप अपने स्तर और शक्ति की सहायता से पराजित हो जाएंगे। ये हमारे लिए शर्मनाक बात होगी। शिष्य, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास कदाचित नहीं। चिंता मुक्त की शिष्या होने के नाते आप मुझे अवसर देंगे। आचार्य जी की ओर से मैं युद्ध करूंगी। टेसा, मत कहना मैंने चेतावनी नहीं दी। तुम्हारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, तुम उसका सामना नहीं कर सकती। पीछे हट जाओ। टेसा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, चिंता मुक्त तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुमने उस समय अनुचित निर्णय लिया था, परंतु अभी भी तुम निर्णय बदल सकती हो। सारा दोष इस दुर्बल का है। वो स्वयं शक्तिशाली नहीं, इसलिए मेरी पुत्री पर निर्भर है। टेसा, तुम्हें चिंता मुक्त का चुनाव नहीं करना चाहिए था। जब से मैंने ये चुनाव किया, मुझे कदापि पछतावा नहीं हुआ। आचार्य जी, आप मुझे निपटने दीजिए। अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो अब तक आप पराजित हो चुके होते। आप साधना के प्रथम स्तर पर हैं, आप किसी से कैसे युद्ध करेंगे? ठीक है, अगर तुम्हें युद्ध करने की इच्छा है तो अवश्य करो। मेरे होते हुए चिंता मुक्त का सम्मान नहीं जाएगा। आचार्य जी, आप उसका सामना नहीं कर सकते। यदि मैं सही समय पर ना आती तो चिंता मुक्त संकट में पड़ जाता। परंतु आचार्य जी से एक भयावह आभा प्रकट हुई थी। क्या वो मेरा भ्रम था? भ्रम ही होगा, क्योंकि आचार्य उतने शक्तिशाली नहीं और एक समय पर मैं सम्राट स्तर पर थी। वो एक पूर्व सम्राट को कैसे डरा सकते हैं? टेसा लैंग, आज मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि चिंता मुक्त को चुनना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। सेवक, पहला वार उसके चेहरे पर करो। हाँ, तुम्हारे आचार्य के लिए मुझे केवल एक बार करना पड़ता, तुमसे निपटने के लिए भी एक बार पर्याप्त है। मेरे सामने तुम केवल शिशु समान हो, तुम मुझसे निपट नहीं पाओगे। तुमने मेरा अपमान किया, आज मैं तुम्हें देव शास्त्र की शक्ति का एहसास दिलाऊंगा। ये लो। मेरे लिए तुम नन्हे शिशु समान ही हो। असंभव, तुमने इतनी जल्दी ऊर्जा शक्ति का निर्माण किया? हाँ, सेवक, तुम बड़ी जल्दी पराजित हो गए। उसने पलक झपक दी, तुम्हें धूल चटा दी। टेसा लैंग तुमसे स्तर में केवल 1 अंक आगे है। तुम तो एक बार में ही पराजित हो गए। इतना अधिक कौशल चिंता मुक्त में बर्बाद हो रहा है। तुम्हारी शिष्या के पास कौशल भी है और वो चिंता मुक्त के बारे में सोचती भी है। केविन, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसी शिष्या मिले। चिंता मुक्त में होना 10 वर्षों के आशीर्वाद के समान है। और जब मैं सम्राट स्तर साकार करूंगी तो अपने आचार्य को अपना शिष्य बनाकर सम्राट स्तर तक पहुंचने में उनकी सहायता करूंगी। ये मेरा सेवक अवश्य है, परंतु ये साधना के प्रथम स्तर के मध्य वर्ग में है। परंतु मेरी सेवा में, इसकी तपस्या में अड़चन आती रहती है, केवल इसलिए ये पराजित हो गया। आचार्य जी, यदि उसने अपनी असली शक्ति छुपाई ना होती तो मैं पराजित ना होता। पराजित हो ही गए हो तो मान लो ना। देव शास्त्र पराजय स्वीकारता है, किंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हारे पास एक अच्छी तलवार भी नहीं, तुम कैसे युद्ध करोगी? देखो मेरी ये तलवार, ये देव शास्त्र की दिव्य तलवार है। क्या चिंता मुक्त के पास ऐसा कुछ है? दिव्य तलवार हमारे पास नहीं है, लेकिन एक टूटी तलवार से भी मैं तुम्हें पराजित कर दूंगी। भले ही हमारे स्तरों में अंतर है, परंतु मेरे पास मेरे पूर्व जन्म की स्मृति है। मैं रहस्यमयी तकनीकों से स्वर्णिम स्तर के योद्धा योगी से युद्ध कर सकती हूँ। चिंता मुक्त अब केवल एक खंडर है। दिव्य तलवार को छोड़ो, तुम्हारे पास तो एक ठीक ठाक अस्त्र भी नहीं है। क्या ये सत्य नहीं? टेसा लैंग हमारे
साम्राज्य के 5 गुरुकुल में चिंता मुक्त सबसे बेकार है। तुमने सच में कैसा गुरुकुल चुन लिया? या तो तुम पागल हो या तुम केविन को चाहती हो। योद्धा योगी कौशल और नींव देखते हैं। चाहे कौशल कितना ही उत्तम हो, बिना उत्तम नींव के आगे बढ़ना असंभव है। टेसा सुनो, तुम्हारे आचार्य केवल एक निकम्मे हैं। चिंता मुक्त के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारे वहाँ रहने से तुम्हारा कौशल केवल बर्बाद होगा। अरे मैं अपनी शिष्या के लिए अस्त्र तैयार करना भूल गया। शिष्य अस्त्र पकड़ो। ये क्या आचार्य जी, ये अटखेलियों का समय नहीं।